लोग औरत और लड़की को अपनी संपत्ति समझते हैं, जिसको दूसरों से बचा के रखना होता है, छुपा के रखना होता है। औरत के लिए जितना खून बहा है इस दुनिया में, आज तक कोई और चीज़ के लिए नहीं बहा, पैसे के लिए भी नहीं। अरे दोस्त, उस औरत से एक बार पूछ लो कि उसको तुम्हारी रक्षा की ज़रूरत है भी, कि तुम बस यूं ही ये सोच के बैठे हो, मान के बैठे हो कि उसको रक्षा की ज़रूरत है। बात यहाँ अहंकार का आ जाता है कि तुमको अहंकार है कि मेरी कोई चीज़ मेरे बिना कुछ कैसे कर सकती है, या मेरी कोई चीज़ किसी और की कैसे हो सकती है। हम बस किसी पे अपना दबदबा बना लेना चाहते हैं, उसको अपना बना लेना चाहते हैं, यानी मेरा, सिर्फ मेरा, मेरे अलावा किसी और का नहीं। और ये जो अहंकार है, ये अहंकार पे चोट पड़ता है जब वो औरत, या जब आपके हिसाब से काम नहीं करती, या जब कुछ ऐसा करती है जो आपने सोचा नहीं होता है। धीरे धीरे ये कम हो रहा है विद टाइम। जैसे जैसे हम थोड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारा सोच खुल रहा है, ओपन माइंड हो रहे हैं हम, तो हम थोड़ा फ्रीडम दे रहे हैं दूसरों को कि ठीक है, तू अपने हिसाब से ज़िंदगी जी। पर अभी भी आप अगर देखेंगे शहरों में या फिर गांव में या फिर कहीं भी, बड़े बड़े शहरों में भी अभी ये चीज़ है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तू फिर किसी से बात नहीं कर सकती है, या फिर कोई और लड़का इससे बात नहीं कर सकता। और ये लड़कियों में भी है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये किसी और से बात नहीं करेगा, या कोई इससे बात ना कर ले। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि ये कहीं चल ना जाए, ये कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। तुमको डर है, तुमको खुद पे ही भरोसा नहीं है, तुमको खुद के प्रेम पे भरोसा नहीं है, तुमको उस पे भरोसा ही नहीं है। तो ये रिलेशनशिप, ये संबंध कितने दिन चलेगा, ज़रा सोच के देखो। जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ आज़ादी नहीं है, जहाँ भरोसा नहीं है, वहाँ दबा के रखना पड़ता है, वहाँ उसको रोकना पड़ता है, वहाँ उसको डरा के रखना पड़ता है, वहाँ उसके लिए लड़ना पड़ता है। पर जहाँ प्रेम है ना, जहाँ आज़ादी है, जहाँ विश्वास है, वहाँ पे ना तो तुमको लड़ना पड़ेगा, ना तो उसको दबा के रखना पड़ेगा, और ना ही दुख में जीना पड़ेगा। ऐसे इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी किसी को मेरा मान के बैठ जाते हैं कि ये मेरा है, और अपना अहंकार कि मेरा चीज़ मुझसे कोई कैसे छीन लेगा, ऐसे लोग ना बहुत दुख में जीते हैं। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत पीड़ा मिलता है, बहुत दुख मिलता है। इन पे दया भी आता है, पर क्या करें, ये समझते भी नहीं हैं। आप इतिहास में देख लें, जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं, खूना, वॉर, ये सब क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? औरत के कारण। आप देख लें कि किसी राजा को किसी और की औरत पसंद आ गई, तो वो वॉर पे चला गया कि हाँ, अब वॉर करके उस औरत को जीत के लाएंगे। ये क्या है भाई? या फिर अब अभी के टाइम में ही देख लें, एक लड़का है जिसको कोई लड़की पसंद आ गई है, और उस लड़की को कोई तीसरा लड़का पसंद करने लगा है। तो अब ये जो लड़का है उस लड़के से लड़ाई करेगा और उसको डराएगा, धमकाएगा, उसको मारेगा, ताकि वो लड़का इस लड़की से बात ना करे। व्हाट इज़ दिस ब्रो? ये क्या है? हम जानवर हैं क्या? पर हमारे अंदर का वो जानवरपन गया नहीं है। इंसान तो हम बन गए, कपड़ा पहन के, घरों में रह के, समझदारी से बात करने लगे हैं, पर हमारे अंदर का जो वो जानवर का वृत्ति है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में अगर आप मेरा 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 करके जिएंगे ना, तो आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि याद रखना, आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। कोई गुलाम बन करके नहीं जीना चाहता है, सब आज़ादी में जीना चाहते हैं। जब आप किसी को गुलाम बना के रखेंगे, किसी को दबा के रखेंगे, मेरी है तो कहीं नहीं जा सकती, किसी से नहीं बात कर सकती, तो वो आपके सामने नहीं करेगी, आपसे छुप छुप के करेगी। और तब आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। जब आप किसी को आज़ादी देते हैं तो वहाँ चांस होता है कि वो आज़ादी में बहक जाए या गलत काम कर जाए। पर जब आप किसी को आज़ादी नहीं देते, तो वहाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो आपके पीठ पीछे बहक जाएगा, आपके पीठ पीछे गलत काम करेगा।
तो लोगों को आज़ादी देना सीखें। अगर आप एक बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को आज़ादी देना सीखें, उसके बातों का सम्मान करना सीखें, उसको क्या अच्छा लगता है वो जानने की कोशिश करो, वो क्या चाहती है उससे पूछो। ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ और तू ये कर, जो मैं चाहता हूँ तू वो करेगी, जो मुझे अच्छा लगता है तू वो करेगी। ये गलत चीज़ है और ये चीज़ उसके आज़ादी को ख़त्म करता है। और एक ना एक दिन वो लड़की को वो रियलाइज़ होगा, वो तुमको छोड़ के चली जाएगी और तुम रोते रहोगे। अच्छे इंसान बनो, समझो इंसान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इंसान कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा गाड़ी है, तुम मत छू मेरे गाड़ी को। वो इंसान है, उसके अंदर फीलिंग्स है, उसके अंदर जीने का इच्छा है, उसके अंदर बात करने का चाह है। तो वो किसी से बात कर ले, इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि वो गलत है या वो उसके पास चली जाएगी। अगर आप ज़बरदस्ती उसको रोकेंगे तो वो ज़रूर चली जाएगी, पर अगर आप उसको सहायता देंगे, उसके बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो यार आपसे अच्छा संबंध उसको कहीं और नहीं मिलेगा। और जब भी उसके जीवन में प्रॉब्लम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएगी। क्यों? क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचते हो, ना कि खुद के बारे में। तो प्रेम जिस संबंध में नहीं है, वो संबंध केवल और केवल दुख लाता है, केवल और केवल दुख लाता है। और जहाँ प्रेम है और वहाँ संबंध नहीं भी है, तो आप अच्छे से, खुशी से, आज़ादी से जीवन जी पाते हैं। तो दूसरों को आज़ाद छोड़ो, जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को जीने दो। जैसे आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएं पूरे हो जाएं, आप आज़ाद रहो, वैसे ही आप दूसरों को भी आज़ाद होने दो, उनको भी अपने इच्छाओं को पूरा करने दो। यही जीवन है। और जीवन को इस तरीके से हम जिएंगे तो हम इंसानियत की तरफ जा पाएंगे।